अज्ञान के कारण मन पर बहुत से आकार और संस्कार पड़ते हैं, जिससे बहुत से चित्र बनते हैं। लेकिन आत्मा एक दर्पण की भांति है, इस पर चित्र नहीं बनते। यह केवल साक्षी है, दृष्टा है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होते, धारणाएं नहीं बनती। यह सदैव निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ। जहाँ द्वंद्व होता है वहाँ मन होता है। चैतन्य आत्मा में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं। वहाँ न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है। जड़, चेतन, प्रकृति, पुरुष, सगुण, निर्गुण, ज्ञान, विज्ञान, तृष्णा, तृप्ति आदि जो भेद दिखलाई पड़ते हैं, वे सब समाप्त होकर वहाँ केवल एक तत्व शेष रहता है। दो होने पर भेद प्रतीत होते हैं। इसलिए जनक कह रहे हैं, मैं आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद सभी द्वंद्वों से छूट गया हूँ। जब तक विवाद है तब तक शास्त्र है। आत्मज्ञान है, मन है, सृष्टि है, संतुष्टि है, तृष्णा का अभाव है। जब संघर्ष ही नहीं रहा तो संसार भी नहीं रहा। जब संसार नहीं तो उसके कारणों की चर्चा भी क्यों होगी, उससे मुक्ति के उपाय भी क्यों खोजे जाएंगे। राजा जनक कहते हैं, आत्मज्ञान के बाद मुझे किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त होती है वह बौद्धिक स्तर पर होती है। मैं स्वयं आत्मा हूँ। अब मुझे शास्त्र और विज्ञान पढ़कर क्या लाभ, यह सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए। आत्मज्ञानी की अवस्था को शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जनक इस अवस्था का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं, आत्मा ही निस्वरूप है। अन्य जितने भी स्वरूप हैं वे केवल ओढ़े हैं, भ्रांति के कारण सत्य प्रतीत होते हैं। ये माया जाल है। आत्मा केवल एक होती है, उसमें कोई अन्य नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं रहता। आत्मा को किसी प्रकार का बंधन नहीं, इसलिए वह मुक्ति भी नहीं चाहती। आत्मा को किसी प्रकार का बंधन नहीं, बंधन केवल अज्ञान के हैं। जब तक ज्ञान नहीं तब तक बंधन है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंधन नहीं, वह सदैव बंधन मुक्त है। ना ही उसका मोक्ष है, वह तो नित्य शाश्वत है। बंधन तथा मोक्ष दोनों अहंकार के कारण होते हैं। निरभिमानी व्यक्ति इन दोनों से सदा स्वतंत्र होता है। इसी कारण जनक कहते हैं कि मैं सदा द्वंद्वों से परे था। सदा शब्द से वे कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य संघर्षों में फंसा हुआ है तब भी वह मुक्ति है। बंधन का कारण केवल उसका अज्ञान है।